दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। सिंसेरिटी सिंसेरिटी सिंसेरिटी। दोस्तों, जिंदगी की कई मोड़ पर हमने ये वर्ड सुना है ना? तो क्या है ये सिंसेरिटी? क्या सिंसेरिटी का सिंपल अर्थ ईमानदारी है? ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से जॉब करना, ईमानदारी से सारे रिश्ते निभाना और सबसे ज्यादा अपने आप से सिंसियर रहना। क्या यही है हमारी जिंदगी का मतलब? ये सिंसेरिटी ही क्या हर इंसान को सक्सेसफुल बनाती है? क्या सिंसियर रहने से हमारा आत्मबल बढ़ता है? क्या यही एक उपाय है अपने लक्ष्य को पाने का? चलिए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने सिंसियरिटी के बारे में कुछ बताया था शुरू में, तो मेरा प्रश्न ये है, हमें सिंसियर किस किस क्षेत्र में रहना चाहिए? जैसे कि अपने आप के प्रति, कार्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति, या गुरु शिक्षक जो भी होते हैं स्टेप वाइज, सभी क्षेत्र में किस तरह से सिंसियरिटी का यानी उपयोग होता है, होना चाहिए, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें। ऐसा है, सिंसियरिटी तो हर क्षेत्र में, हर डगर पर सिंसियरिटी होना चाहिए। क्या खुद से लेकर घर में, कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में, पढ़ाई में, शिक्षक रहे तो शिक्षक के प्रति, अध्यात्म में गए तो गुरु के प्रति, जहां भी जाओ सिंसियरिटी के बगैर आपका प्रोग्रेस होता ही नहीं है। कोई भी काम करो, अगर उस काम के लिए आप जितने भी सिंसियर होगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। नियम है ऐसा। आप इनसिंसियर होगे तो आपको आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बीच में से ही आप वो काम अधूरा छोड़ के चले जाओगे, और करोगे भी तो भी अगर दिल से नहीं करोगे, सिंसियरली नहीं करोगे, तो फिर वो काम भी अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। यानी कोई भी काम, इवन आप खाना भी पकाओगी तो भी सिंसियरली पकाओगी तो खाना बहुत अच्छा होगा। कई स्त्रियां को खाना पकाने का इतना कटाला आता है, तो वो जब खाना पकाने जाती है ना तो इतना उसका सर चढ़ जाता है और जल्दी जल्दी कैसा भी कर देती है। फिर कुछ कच्चा रह जाता है, कुछ है तो एक आध चीज भूल जाती है, या करने में कुछ नमक ज्यादा डाल देती है या मिर्च ज्यादा डाल देती है, कभी भूल जाती है कुछ करने का, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें उसके प्रति उसको सिंसियरिटी नहीं है। सिंसियरिटी और इंटरेस्ट दोनों बहुत साथ साथ में है। जहाँ इंटरेस्ट रहेगा वहाँ आपकी सिंसियरिटी ज्यादा रह सकती है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहा तो आपकी सिंसियरिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये इस सारी चीजों का स्टडी करना चाहिए कि मुझे मैं कहाँ कहाँ सिंसियर हूँ, कहाँ कहाँ नहीं हूँ। कोई भी ध्येय निश्चय किया कि ये काम मुझे करना है, तो फिर उसको थ्रू आउट सिंसियर रहना चाहिए। फिर चाहे बीच में कितनी सारी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन हम उसमें से बिल्कुल चलित ना होना चाहिए। उदाहरण था, आपने निश्चय किया, पक्का निश्चय किया कि भी चलो ये इतना मुझे काम करना है, कुछ समाज का कुछ काम भला करने का आपने सोचा होगा। कुछ सामाजिक संस्था में आप ज्वाइन होकर सोचा कि ये काम मुझे करना है, जिसमें मेरा खुद का तो स्वार्थ नहीं है, लेकिन समाज के लिए मुझे करना है, सेवा करनी है। अभी सेवा करते समय आपको बीच में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, मुसीबतें आएंगी। अगर आप सिंसियर हो गए और सिंसियरली
इस ध्येय को जुड़े रहोगे तो बीच वाले चाहे कितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आए, कितने भी पत्थर बीच में आए, तो भी किसी को आप इन सारी चीजों के सामने आप नहीं झुकोगी। आप अपने ध्येय के सामने रखकर ही उसी रास्ते पर चलते जाओगे। मुसीबतों को यूं बाजू हटा दोगे क्योंकि सिंसियर है अपने ध्येय से। मुसीबतें तो आती है जाती है, लोग भी कितने अपने को ताने देंगे, कोई भला बुरा कहेंगे, ये तो बड़ी सेवा करने निकले हैं, लेकिन स्वार्थ की सेवा है, अपने लिए है, ऐसा है वैसा कुछ भी है। लेकिन हम अगर दिल से सिंसियर है, प्योर है, तो इन किसी कोई चीज से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई चाहे कितना भी क्यों ना कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो हमारे ध्येय से ही निस्बत रखते हैं, हमारा प्योरिटी से करने का जो काम है वो करते ही रहेंगे। जो वेवरिंग होते हैं ना, जाने दो, ये कहने ऐसा कहते तो मुझे नहीं करना है, जाने दो, तो ये यहाँ हमारी सिंसियरिटी टूट जाती। अच्छा, या तो होते कुछ काम करते करते ऐसा होता है कि यह करना या नहीं करना, करना या नहीं करना, जाने दो, नहीं करते हैं, यहाँ भी टूट जाती है सिंसियरिटी। और सिंसियर जो है उसके दिमाग में कभी ऐसा नहीं नेगेटिव आता है कि करूं या ना करूं, अब छोड़ दूं, नहीं, जो है सो है। मेरा ध्येय जो है उसको तो मैं सिंसियर ही हूँ। और सिंसियरिटी हमेशा ये बाह्य भौतिक में ही होती है। जो भौतिक में सिंसियर है वो अध्यात्म में ऑटोमेटिक सिंसियर होता ही है, उसके लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। और जितना सिंसियर है उतनी उसके पास मॉरलिटी भी आती जाती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। ये सिंसियरिटी का जो गुण है वो जन्मजात है या अनुभव से प्राप्त होता है? इसमें मन बुद्धि क्या भाग लेते हैं या उनका क्या हिस्सा है, आप समझाइए। स्ट्रॉन्ग मनोबल बहुत हेल्पफुल है इसमें, स्ट्रॉन्ग मनोबल। और ये प्रकृति का गुण है और इनबॉर्न है। ये गुण लेके आते हैं और फिर इसको पुष्टि देने का काम हमारा है। इतना समझदारी से हम आगे बढ़ेंगे उतना इसको और बढ़ाने की और उसका फायदा भी हमें मिलते जाएगा। लेकिन इनबॉर्न तो रहता है और फिर उसे हमें सिंचन करना चाहिए, इस चीज को उसे टूटने नहीं देना चाहिए, ये गुण को। जिसके पास इनबॉर्न ना हो ये गुण, वो इसको डेवलप कर सकता है क्या? हाँ, थोड़ा करते हो सकता है। ये इस बारे में उसके पास समझ तो है नहीं, सिंसियरिटी शब्द ही अभी सुना समझो ये। हाँ, तो यही समझदारी जो हम बता रहे हैं, उस समझदारी से चलना शुरू करना उसने। फिर अगर कुछ बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी फिर भी जैसे गिरता है फिर से चढ़ता है, गिरता है फिर से चढ़ता है, करते करते आगे चढ़ते। लेकिन निश्चय किया कि जो भी मैंने निश्चय किया है, जो भी मेरा ध्येय है, उस ध्येय पर पहुंचने के लिए मुझे कितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों ना आए, मेरा ध्येय कभी चरित नहीं होगा, मैं उसे पहुंचूंगा। ध्येय के बारे में शायद ऐसा रह सकता है, यानी रहना ही चाहिए, लेकिन क्या व्यक्ति के प्रति इंसान सिंसियर रह सकता है कंप्लीट थ्रू आउट? ये कोई भी, हम तो ध्येय के एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन व्यक्ति के प्रति भी सिंसियर रहना चाहिए। फिर वो हमारा कितना भी क्यों ना बुरा करे, लेकिन हमारी उसके प्रति सिंसियरिटी नहीं टूटनी चाहिए। ये इस तरह की सिंसियरिटी अपने हृदय में बनी रहे, उसके लिए क्या समझ होनी चाहिए? सामने वाली कैसी भी व्यक्ति हमारे से बुरा बर्ताव करे, लेकिन हमने एक बार तय किया है कि हम इसको सिंसियर रहेंगे, तो उसके लिए हमें उसका नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। नेगेटिव देखोगे तो फिर आपकी उसके प्रति सिंसियरिटी टूटती जाएगी, आपके बस में नहीं रहेगा। फिर यही प्रश्न है मेरा कि नेगेटिव तो जैसे दिखता ही है, पॉजिटिव कम दिखता है, नेगेटिव हर किसी का ज्यादा दिखता है, और वही नेगेटिव ऐसा बताता है कि अपना फायदा है, तो उसमें से तो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसमें फायदा नुकसान हम जो बाहरी देखते हैं ना, उसके बदले जो हमारी सिंसियरिटी टूटती है उससे जो बड़ा नुकसान होता है वो बहुत भीतर का बहुत बड़ा नुकसान है। बाहरी नुकसान तो इधर उधर होके कैसे भी भरपाई हो जाएगा, लेकिन भीतर का सिंसियरिटी टूटने का जो नुकसान है
वो बहुत बड़ा है और वो रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। फिर गिरते जाता है, फिर सिंसियरिटी में से वो इनसिंसियर होते जाता है। गुरु के प्रति कैसे सिंसियरिटी होती है, किस स्वरूप में होती है, आप बताएंगे जरा? ऐसा है जिसको आप गुरु बोल के स्वीकार करते हो, तो उसको गुरु बनाते पहले आप जितना चाहे समय लो, जितना उनके लिए आपको तलाश करनी है, उनके पास बैठ के उनको प्रश्नों पूछकर जो भी कुछ करना है सब कर लो। लेकिन एक बार आपने तय कर लिया कि अभी ये मेरे लिए योग्य गुरु है, फिर आप उसको गुरु स्थान पे एस्टैब्लिश करो। बाद में फिर उसे सिंसियर रहना चाहिए। फिर आप उसका कितना भी आप वो गलत सलत कोई आपको कितना भी बताया, आपको दिखे तो भी आपने फिर उसका नेगेटिव देखना नहीं चाहिए, उनकी गलतियां देखना नहीं चाहिए। पहले जो कुछ करना था वो कर लो, बाद में नहीं। तो आपकी सिंसियरिटी ही आपको टॉप पर ले जाएगी, गुरु नहीं। गुरु के प्रति आपकी जो सिंसियरिटी है वह आपको टॉप पर ले जाएगी। कोई भी काम करो, किसी भी व्यक्ति के साथ पालना क्यों ना पड़े, पल्ला पड़े, पति के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कहीं भी जाओ, व्यक्तियों के साथ भी अगर आप सिंसियर रहोगे तो आप गुलाब की तरह जहाँ जाओगे वहाँ महक उठोगी, आपका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा रहेगा। अब एक मिनट, अभी आपने बताया कि सिंसियरिटी और इंटरेस्ट दोनों साथ में चलते हैं। जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ सिंसियरिटी होती ही है। तो हर क्षेत्र में तो इंटरेस्ट नहीं होता है ना? हाँ, हर क्षेत्र में नहीं होता है, तो वहाँ फिर हमारा जो सिंसियरिटी गुण है, गुण तो रहता ही है, वो नहीं जाता है। लेकिन एप्लीकेशन में वो इजी जाता है, जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ तो जहाँ सहज हो जाता है, वहाँ सिंसियरिटी सहज हो जाती है। और जहाँ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ भी सिंसियरिटी रखना, वहाँ आपकी सच्चा पावरफुल सिंसियरिटी वहाँ आती है, फिर पावरफुल गुण आता है वहाँ पे ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं ना। पावर होना चाहिए उसके पीछे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, जो भी करो जीवन में सिंसियरिटी से करो। तो ये सिंसियरिटी क्या है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। अंतराय और सिंसियरिटी, इसका रिलेशन मतलब अभी समझो कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं सत्संग में जा सकता हूँ और मेरे पास और एक काम भी है, काम भी करना है। काम है भी इम्पोर्टेंट और नहीं भी, मतलब लेकिन काम इम्पोर्टेंट भी है। वो डिसीजन कैसे लेना है कि ये सिंसियरली इसको काम की ज़रूरत है कि अभी अंतराय, मतलब ऐसे होता है कि सत्संग है बट अभी पहले काम कर लेता हूँ मैं, फिर सत्संग अभी आज का मिस कर देता हूँ, तो वो मेरा कि मतलब वो क्या है, वो वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि ये पोल मार रहे हैं कि क्या चल रहा है अंदर? ऐसा है, लेस इम्पोर्टेंट काम कोई है ऐसा मत सोचो, सारे काम इम्पोर्टेंट है, छोटे से छोटा काम भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट करो। अर्जेंट है या देरी से करे तो चलेगा, अर्जेंट है तो फिर आप सत्संग मिस करके भी उसको करो, और अर्जेंट नहीं रहा तो फिर आप सत्संग करने के बाद ओवर टाइम करके भी वो काम खत्म करो। बराबर, समझा ना? तो सिंसियरिटी भी बनी रहेगी और आप कहते वैसा पोल भी नहीं होगा और अपना आत्मा का भी होते रहेगा। समझ में? जय सच्चिदानंद के बारे में सुना है हमारे आत्मज्ञानी से। ऐसे ही सारे जवाब हमें मिल सकते हैं हमारे इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org। इसके ऊपर आप बुक्स, DVD, ऑडियो बुक्स फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉल करें 1-877-505-दादा एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव लिख भेज सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।